जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम अनीता है और मैंने पहले भी कुछ सत्संग मैंने शेयर किए हैं, मगर काफ़ी समय से मैं कोई सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, जिसका मुझे बार बार गुरु जी महाराज कह रहे थे कि बेटा तूने तो सत्संग शुक्राना करना ही बंद कर दिया है। मैंने कई बार कोशिश की थी करने की, मगर मैं कर नहीं पा रही थी। जब भी मैं सत्संग शेयर करने बैठती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, या सत्संग आधा शेयर करने के बाद मुझे डिलीट करना पड़ता था। आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ और आज मैं वही कहूँगी जो गुरुजी महाराज मुझसे कहलवाना चाहते हैं। संगत जी, मैंने कुछ सत्संगों में ये सुना है कि कभी भी हमें ये सत्संगों को शेयर काउंट नहीं करना चाहिए कि हमारा ये इतना नंबर का शुक्राना सत्संग है या इतने नंबर का, क्योंकि जब गुरुजी हमें ब्लेसिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, गुरुजी हमें अनगिनत बार ब्लेसिंग देते हैं, तो हम शुक्राना करने के नंबर्स क्यों लगाएं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं भी अपना शुक्राना सत्संग को काउंट नहीं करूँगी कि ये मेरे कौन से नंबर का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ब्लेसिंग्स तो हमारे जीवन में जब से गुरुजी महाराज जी ने हमें अपने चरणों नाल बिठाया है, शेयर्स होते ही रहते हैं, सत्संग शेयर होते ही रहते हैं और हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें, सत्संग शेयर होते ही रहते हैं और हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आज हमने अपने सत्संग में कौन सा शुक्राना करना है, कौन सा सत्संग शुक्राना करना है, ये हम नहीं जान पाते। और इतने सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं कि हम खुद ही भूल जाते कि कौन सा सत्संग शुक्राना हमें करना है। इसलिए मैं आज काफ़ी टाइमों के बाद सत्संग करने बैठी हूँ, तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन से सत्संग का शुक्राना करना है। मगर जो गुरुजी महाराज मुझसे कहलवाएंगे मैं वही आपसे कहूँगी। मुझे करीबन 1 साल पहले मैं गुरुजी के चरणों नाल जुड़ी हूँ, तो बहुत से सत्संग हुए मेरी ज़िंदगी में। इन 1 साल में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। अभी मैं कुछ टाइम पहले पश्चिम विहार में रहती थी, जिसमें मैंने अपने पिछले जो सत्संग किए थे उसमें मैंने बताया भी था कि पश्चिम विहार में मेरे साथ कौन कौन से ब्लेसिंग्स हुए, कौन कौन से सत्संग हुए। उसके बाद संगत जी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे पश्चिम विहार छोड़ना पड़ा और मेरा बेटा और मैं नए घर की तलाश में कभी कहाँ कई जगह हम लोग माँ बेटे घूमते रहते थे कि हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए। तो कुछ टाइम पहले मैं यहाँ नज़फगढ़ साइड आई और मैंने घर ढूंढा, तो हमें नहीं मिला और हमने एक डीलर के थ्रू बात की, तो उस डीलर ने हमें कुछ समय के बाद आने के लिए बोला। फिर एक दिन एक कॉल आया कि आप लोग आइए, मैंने आपके लिए घर ढूंढा हुआ है। तो मेरा बेटा और मैं उस डीलर के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। इतनी देर में एक स्कूटी थी, शायद स्कूटी ही थी वो, जिस पर 777 लिखा हुआ था और मैं खुश हो गई। मैंने कहा ये तो हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, यानी गुरुजी भी यही चाहते हैं कि हम इस डीलर के थ्रू बात करें। हमने डीलर के थ्रू बात की तो डीलर ने कहा कि हाँ, मैंने आप लोगों के लिए घर देखा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ तक लगता है मुझे आप लोगों को पसंद आएगा। और जैसे हम उस घर के लिए चले, तो जैसे ही एक नुक्कड़ पे हम मुड़ने लगे, मेरा बेटा बोला कि मम्मी देखो आपके गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने देखा तो उस गली की नुक्कड़ पे किसी चीज़ का विज्ञापन था जिस पे हमारे गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ था। तो मैं हंसने लगी और मैंने कहा कि गुरुजी तो हमारे साथ हमेशा ही हैं, हर चीज़ में हमसे हमारे साथ साथ चलते हैं। और फिर उस डीलर ने हमें जो घर दिखाया वो मुझे पसंद आ गया और मैंने कहा गुरुजी देख लीजिए, ये घर अगर आपको ठीक लगता है तभी यहाँ करना,
क्योंकि गुरुजी पहले आप आएंगे इस घर में, बाद में मैं आऊँगी, पहले आपको ही आके बैठना है यहाँ। और हम लोगों ने डीलर से कहा कि ठीक है। तो डीलर ने कहा कि ठीक देखो जी, ये जो फाइनल है, जो आपको इस घर की जो चाबी देंगे वो गुरुजी देंगे। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा गुरुजी? कहते हाँ, यहाँ के जो यहाँ के पंडित जी हैं, हम उन सबको गुरुजी कहते हैं, वही यहाँ आपको इस घर की चाबी देंगे और वही फाइनल डिसीज़न लेंगे। तो मैंने कहा चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो हमें चाबी हैंड ओवर करेंगे वो हमारे गुरुजी हैं। उनके लिए मेरे मन में गुरुजी नाम सुनते ही एक अलग से एक श्रद्धा और एक प्यार सा आ गया कि मेरे गुरुजी ही है। और उसके बाद हम लोगों ने जब सब कुछ फाइनल करने के बाद उन्होंने हमें चाबी दी। और मैंने उस घर की साफ़ सफाई करके, और मैंने अपने गुरुजी के चरण स्वरूप, जो मुझे बड़े मंदिर से ब्लेसिंग तौर पे मिले थे, और येलो चोले वाला स्वरूप गुरुजी का, वो मैंने सफाई वगैरह करके घर में विराजमान कर दिया। और मैंने कहा गुरुजी वेलकम है आपका इस घर में, आइए और आप विराजमान हो जाइए। और उसके बाद मैंने गुरुजी का फूलों से स्वागत किया और मैं अपने पुराने घर में चली गई। उसके दो तीन दिन के बाद हम लोग इस नए घर में शिफ्ट हुए। तो मैंने देखा कि उस घर में एक सफ़ेद रंग की बटरफ्लाई घूम रही थी। तो मैंने कहा अरे गुरुजी, हमारे गुरुजी पूरे घर को देख रहे हैं, पूरे घर का चक्कर लगा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद ना वो बटरफ्लाई मुझे मरी हुई मिली। तो मुझे तो ये चीज़ पता है कि गुरुजी महाराज उस घर की नेगेटिविटी या उस घर में जो कुछ गलत चीज़ होती है वो वहाँ से निकाल के अपने ऊपर ले जाते हैं। मगर संगत जी, ये चीज़ बुरी लगती है कि एक छोटी सी बटरफ्लाई इतने प्यार से घूम रही थी और थोड़ी देर के बाद जब वो मरी हुई मिलती है तो दिल को बहुत दुख होता है। और मैं कहती हूँ गुरुजी, हम जैसे संगत को, हम हमारी संगत की हर परेशानी को आप ऊपर ले जाते हैं गुरुजी। ये सोच के बड़ा दिल दुखी होता है कि हमारे गुरुजी अपनी हर संगत का दुख अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, हमारे पिता हैं। वो अपनी संतान पर, अपने बच्चों पर किसी कष्ट को देख ही नहीं सकते। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैं बाथरूम में नहाने जा रही थी। तो मैंने कहा चलो इस बाल्टी को मैं साफ़ करती हूँ। और जैसे ही मैंने उस बाल्टी के अंदर, मुझे लगा कुछ ब्राउन सा रखा हुआ है। तो मैंने जैसे उस बाल्टी में अंदर हाथ डाला साफ़ करने के लिए, एक ब्राउन सी चीज़ उड़कर उस बाल्टी से बाहर निकल गई। तो मैंने देखा कि वो तो एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा अरे ये तो बटरफ्लाई है। और वो बाथरूम के आसपास घूमती रही, कभी यहाँ कभी उस दीवार पे वो घूमती रही। और फिर वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के एक दीवार पे जाके बैठ गई। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने कहा चलो गुरुजी की ब्लेसिंग आसपास ही घूम रही है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद, मुश्किल से 1 घंटे के बाद मैं अपना किचन में आई कुछ काम करने के लिए, और मैं सफाई करने लगी। तो थोड़ी देर के बाद पता नहीं कैसे वहाँ एक स्टील का रैक रखा हुआ था जिस पे मैंने बर्तन वगैरह लगाए हुए थे, और उस बर्तन के रैक में से 1-2 कीलें बाहर की तरफ निकली हुई थी स्टील की, और काफ़ी वो मोटी भी थी कीलें। उसके बाद वो कीलें मैंने सफाई करते करते जैसे ही अपने सर को थोड़ा ऊपर की तरफ किया, वो कील मेरे सर में घुस गई। और मेरे को एकदम बहुत तेज़ का वो बर्तन का रैक हिला और मेरा सर घूम गया, सर एकदम घूमने लगा और मैं वो सर पकड़ के बैठ गई। सुबह का समय था, मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी वगैरह सो रहे थे, अंकल जी सो रहे थे। तो मैं एकदम जैसे चिल्लाई और बर्तनों की जो आवाज़ हुई, तो मेरा बेटा और मेरे अंकल जी भाग कर किचन की तरफ भागे। बोले क्या हुआ क्या हुआ? और मैं सर पकड़ के बैठी हुई थी। मेरे बेटे ने जैसे ही मेरे हाथ हटाया सर पे से, मेरे हाथ में ब्लड आ गया। तो वो कह रहा मम्मी आपको तो ज़्यादा चोट लग गई है, देखो मैंने कहा हाँ पता नहीं, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, आप मुझे पकड़ो। तो उन्होंने मुझे पकड़ के किचन से बाहर निकाला, और मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ हटा के बालों को थोड़ा सा हटा के देखा तो वहाँ से ब्लड निकल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मम्मी आपकी कील तो बहुत बड़ी लगी है, मगर आपको चोट इतनी नहीं लगी है। आपके सिर की थोड़ी सी ना जो स्किन है, खाल है, वो हट गई है और हल्का सा एक गड्ढा हुआ है। मगर जिस तरह वो कील निकली हुई थी और इतनी बड़ी थी, उस हिसाब से तो आपकी चोट कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो कील जिस तरह इतनी बड़ी है ना, उसके हिसाब से तो आपके सर में वो की पूरी कील घुस जाती और आपको बहुत ज़्यादा चोट लगती। उसके अकॉर्डिंग आपके सर में बिल्कुल भी इतनी चोट नहीं, हाँ थोड़ा सा ज़रा सा टच हुआ है कील, और वहाँ से स्किन हट के ब्लड आया है। तो मैंने कहा अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि वो बटरफ्लाई क्यों घूम रही थी बाथरूम में, क्योंकि मुझ पे कोई आफत आने वाली थी, कोई बला आने वाली थी मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने बहुत हल्के में टाल दिया है।
तो मुझे जब मैंने शुक्राना किया गुरुजी का और गुरुजी से कहा, गुरुजी आप अपनी संगत पे आने वाले कष्टों को पहले से ही टाल देते हो और उस जगह आकर पहले से ही खड़े हो जाते हो कि मेरे बच्चों पर कोई संकट आने वाला है। हम जैसे बच्चों पर, हम जैसे संगत पर गुरुजी महाराज हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हर परेशानी और मुसीबत से बचाते हैं। तो ये जब हम सुनते हैं कि गुरुजी की अपनी संगत के साथ रहते हैं, ये बिल्कुल सच है संगत जी, 100% सच है कि कोई बला कोई कष्ट आने से पहले गुरुजी महाराज उसे संभालने के लिए आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा जो बला होती है उसे एक बहुत छोटे तिनके की तरह हमारे ऊपर आने देते हैं और सब अपने ऊपर संभाल लेते हैं। तो गुरुजी इस चीज़ के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक इंसिडेंट मुझे और याद आ रहा है गुरुजी। संगत जी, जब मैं पश्चिम बिहार में रहती थी तो तब भी ऐसे ही हुआ था कि मैं बाथरूम में नहाने जा रही थी और जैसे ही मैंने डोर बंद किया बाथरूम का तो पता नहीं कैसे मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि तो अभी बाहर निकल और पहले जा बालकनी में जा। तो मैंने दरवाज़ा बंद करने के बाद भी दोबारा दरवाज़ा खोला तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पहले बाहर जा और बालकनी की सफाई करके आ, यानी मुझे उस बाथरूम से बाहर निकालना था किसी न किसी बहाने। तो मैं दोबारा बाहर निकली और मैं जाके बालकनी की सफाई करने लगी और इतनी देर में संगत जी बहुत तेज़ की आवाज़ हुई बाथरूम में, जैसे बहुत प्रेशर के साथ कुछ गिरा है नीचे। तो मैं और मेरे अंकल जी भागकर बाथरूम की तरफ गए तो हमने देखा कि उस बाथरूम में एक पुराना शावर लगा हुआ था जो कि लोहे का था और काफ़ी वेट था उसके अंदर। वो शावर उस दीवार पे से टूट के नीचे आके गिरा और उसके वेट के अकॉर्डिंग जितना उसका वेट था नीचे फर्श पर एक गड्ढा भी हो गया और वो बहुत तेज़ की गिरा जो कि काफ़ी पुराने टाइम से लगा हुआ था और वो लोहे का था जिसपे जंग वगैरह लगी हुई थी और इतनी उसके पीछे एक मोटा सा पाइप भी था लोहे का, लोहे के साथ वो अटैच था। तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये देखो कितनी ज़ोर से गिरा। मेरे अंकल जी भी कहने लगे अनीता ये तेरे गुरुजी ने तुझे बचा दिया, वरना आज ये तेरे जो फर्श का हाल हुआ वो तेरे सर पे गिरता तो क्या होता। मैंने कहा जब ही मुझे ये लगा कि ये क्या है, मैं नहाने जा रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि मुझे बाथरूम से बाहर निकलना है। उस चीज़ से, उस परेशानी से, उस कष्ट से गुरुजी महाराज ने मुझे निकाला। इस चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जैसे आप हमारे साथ खड़े हो, अपनी हर संगत के साथ गुरुजी ऐसे ही खड़े रहना, उनके अंग संग रहना, उनके कष्टों को काटते रहना गुरुजी। हम जैसी संगत का हमारा कोई नहीं है गुरुजी आपकी सेवा। आप तो हम सबके पिता हो, हमारे परमेश्वर हो, हमारे महादेव हो, हमारी सबके पिता हो गुरुजी। हमारी हर गलती को क्षमा करना और हमारे अंग संग रहना गुरुजी महाराज। इस ब्लेसिंग के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने इस सत्संग का विराम गुरुजी महाराज महाशिव के महामंत्र से करना चाहती हूँ। संगत जी आप सभी मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आई लव यू। हम सब पूरी संगत की तरफ से आपको आई लव यू गुरु महाराज, आई लव यू। हमारे पिता, हमारे महादेव हमेशा हमारे साथ ऐसे ही अंग संग रहना, अपनी संगत के पे अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहना। हाँ, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।